फ़ारूकी है और मैं इस वक्त एक कंपनी को हेड कर रहा हूँ और ये कंपनी नई बनाई है। इसका नाम है एडज़ा डिस्पर्शंस। डिस्पर्शन इसलिए इसका नाम रखा कि वो तमाम चीज़ें कि जिसके अंदर डिस्पर्शंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर बेस्ड डिस्पर्शन, प्लास्टिक डिस्पर्शन, इमल्शन डिस्पर्शन, उसके अंदर हम इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमने वाटर बेस्ड डिस्पर्शन स्टार्ट किया जो कि पेंट, डिटर्जेंट्स और वाटर बेस्ड इंडस्ट्री इवन प्रिंटिंग इंक के अंदर चलती है। ये ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, ऑलरेडी लोग हमसे परचेज़ कर रहे हैं। जस्ट रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अनदर ऑपरेशन विच इज़ कॉल्ड मास्टर बैच प्रोडक्शन। ये डिस्पर्शंस है एक्चुअली प्लास्टिक्स के लिए और इसकी हमने जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कराची में सुपर हाईवे के ऊपर जो साइट है एहसनाबाद के करीब, यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और कराची के ही अंदर नाज़माबाद में एक हमारी शॉप है। तो इन चीज़ों के अंदर हमने इन्वॉल्व हुए हैं। मास्टर बैच के अंदर कलर्ड मास्टर बैच और एडिटिव मास्टर बैच हम बना रहे हैं और इसकी सारी रेंज हमारे पास मौजूद है। फुल फ्लैश प्रोडक्शन में इंशाल्लाह हम नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर हम आ जाएंगे। तो ये हमारी रेंज है जो कि हम इसको इस तरह से करेंगे। इन तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। बताया कि आप इस फील्ड में पहले पेंट वगैरह में बताया था उन्होंने कर रहे हैं, थोड़ा उस हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिए कि आपकी प्रोडक्ट पेंट में किस जगह इस्तेमाल हो रही है, कहाँ पे इसका पर्पस। तो मज़े की बात बताऊं कि ये जितने पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं ये एक्चुअली रंग मार्केट तो करते हैं मगर ये रंग बनाते नहीं हैं। रंग बनाने के लिए उनको रंग जो है वो लेना पड़ता है किसी रंग बनाने वाली कंपनी से। तो ये हमसे, ये हमारी जैसी कंपनी से वाटर बेस के कंसनट्रेट्स लेते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या तो वो ख़ुद इसके कंसनट्रेट बना लेते हैं, जो नहीं बनाते वो लेते हैं और उस कंसनट्रेट को मुख्तलिफ रेशो से मिक्स करके अपना एक कलर बना लेते हैं। आजकल आपने बड़ी मशहूर देखा होगा दुकानों के अंदर कलर मिक्सिंग मशीन लगाई हुई है और वो छोटे छोटे से पॉकेट्स के अंदर उसमें कलर डाल देते हैं, उसको टिंटर्स कहते हैं। तो हम भी ये टिंटर्स बनाते हैं। ये एक पेंट की कंपनी हमसे लेती हैं और उसके कंसनट्रेट्स को मुख्तलिफ रेशो में डाल के उसी हिसाब से कलर डेवलप कर लेती है। तो इसको कहते हैं वाटर डिस्पर्शंस पेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। सर ये तो मतलब उस हवाले से जो आप पहले से आप प्रोडक्ट रन कर रहे हैं, दूसरा अभी जो ये आप मेरे ख्याल में दाना बना रहे हैं। जी हाँ, ये इसको मास्टर में हवाले से बताइए कि ये मतलब अभी कुछ पाकिस्तान में कुछ कंपनीज बना भी रही हैं और कुछ चाइना वगैरह जर्मनी पाकिस्तान में भी ये कंपनी बना रही हैं और ये बाहर से इंपोर्ट भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कराची में भी 3-4 कंपनीज़ हैं और लाहौर और दूसरी जगह पे भी कंपनीज़ हैं। हम इसको और हमने भी इसको स्टार्ट कर दिए। इसको उर्फ़ आम में मास्टर बैच कहते हैं और ये ग्रेन फॉर्म में होता है और नॉर्मली ये प्लास्टिक्स को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लास्टिक के मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं, पॉलीप्रोपिलीन होता है, LDP होता है, HDP होता है, PET होता है। तो इस तमाम को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और टेक्निक आ गई है, वो कहते हैं लिक्विड मास्टर बैच इसके अंदर आ गए हैं। ख़ास तौर से PET बॉटल जो है, ये मैं आपको जैसे ये दिखाऊंगा, इसके अंदर नॉर्मली लिक्विड कलर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम लिक्विड कलर में आए नहीं है लेकिन हमारा नेक्स्ट फेज जो है वो लिक्विड कलर के अंदर है। तो ये मास्टर बैच जो है ये मेनली पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ अब भी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं और वो अपने पास इसको चला रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी अपनी फीलिंग ये है कि जैसे हमें एक स्पेस मिली है मार्केट में, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगी लोकल प्रोडक्ट्स के इसके अंदर। जैसे आपने बताया कि ये मतलब आपकी रिसाइकिल होती है या किस चीज़ से बनाते हैं आप? अच्छा, इसमें होता ये है कि ये एक मशीन होती है जिसको एक्सट्रूजन मशीन कहते हैं। उसके अंदर रेसिपी सेट की जाती है जिसमें प्लास्टिक डाला जाता है, पिगमेंट डाला जाता है, एडिटिव डाले जाते हैं, वैक्स डाली जाती है और मुख्तलिफ उसकी जिस हिसाब से रेसिपी होती है। फिर उसको एक्सट्रूड करने के बाद दाना बनाया जाता है। वो दाना इस काबिल होता है कि उस दाने को फिर प्लास्टिक के वर्जन के साथ मिक्स करके एक ख़ास कलर डेवलप आ जाता है। तो जो भी किसी को बोतल बनानी होती है, किसी को शॉपिंग बैग बनाना होता है, किसी को कोई भी आर्टिकल प्लास्टिक बनाना होता है, तो उस शेड को पहले वो हमसे मैच कराता है और फिर उसके मैच के हिसाब से हम उसको मास्टर बैच बना कर देते हैं, जो आखिर में वो अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करके वो फाइनल कलर ले लेते हैं। सर ये तो आपकी प्रोडक्ट के वाले से था, लेकिन मतलब एक कुछ आपके जो कस्टमर हैं उनको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात है कि मतलब कुछ जो पाकिस्तान में बन रही है चीज़ें जो रिसाइकिल कर रही है प्लास्टिक का ये दाना जो बन रहा है वो मतलब इससे जैसे कि अक्सर हम तो मीडिया वाले हमारे कुछ
हॉस्पिटल की जो प्रोडक्ट होती हैं, जो यूजलेस मतलब यूज होती है, इस्तेमाल शुदा होती है, उनको भी इसमें रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुद्रा सेहत होती है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहें? बिल्कुल आपने सही इसको पॉइंट आउट किया है कि हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो भी इसको लोग जो वेस्ट का एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। अच्छा, वेस्ट का बिज़नेस दुनिया में एक अच्छा बिज़नेस है और अच्छा तस्वुर किया जाता है। उसकी एक वजह ये है कि प्लास्टिक चूँकि डिस्पोज़ करने में बड़ा मुश्किल होता है, लिहाजा वो प्लास्टिक के जो रिसाइकिल हो जाए उसको अच्छा समझा जाता है। लेकिन रिसाइकिल उसका होना ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर कोई डेंजर ना हो। अनफॉर्चुनेटली जो हॉस्पिटल की वेस्ट है वो एक बहुत डेंजरस वेस्ट कहलाई जाती है। ना सिर्फ उसको डिस्पोज़ करना बल्कि उसको सेफ़ डिस्पोज़ करना बहुत अहम है। पाकिस्तान में जहाँ बहुत सी जगह पे लाकानूनियत है, उसके अंदर भी एक लाकानूनियत मौजूद है। लिहाजा बहुत से लोग जो कि यहाँ पर कचरा चुनते हैं वो इसको चुन के और उन प्लास्टिक वेस्ट के लोगों को दे देते हैं जो आम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। घरों में लगी हुई है ये मोल्डिंग की मशीनें? जी हाँ, मोल्डिंग की मशीनें, बल्कि प्लास्टिक वेस्ट की मशीनें लगाई हुई हैं। इन सबको साथ उसको मोल्ड कर देते हैं। डेंजरस पॉइंट ये है कि उसके अंदर कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो उस मोल्ड करने के बावजूद ख़त्म नहीं होते। तो अब उनको डिस्टिंग्विश करना कि ये कौन से हॉस्पिटल की वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं समझता हूँ हुकूमत को कानून बनाना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसमें हॉस्पिटल की वेस्ट को एक तो सेफ़ डिस्पोज़ करें और अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है तो कानूनी तौर पर उसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक अच्छा प्रोसेस जो कि रिसाइकलिंग है, कि दुनिया में रिसाइकलिंग का बहुत डेवलप्ड हो गया है। बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज तो कहती हैं कि हमें रिसाइकिल प्रोडक्ट चाहिए और ख़ास तौर से पीईटी के अंदर तो बहुत रिसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको डिस्टिंग्विश किया जाए कि वो लोग के जो हॉस्पिटल वेस्ट की रिसाइकलिंग है और एक अच्छी रिसाइकलिंग है, ताकि वो लोग के जो ठीक काम कर रिसाइकलिंग का वो इससे बदनाम ना हो सके। अच्छा, अभी मेरी एक दो लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम रिसाइकिल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बाहर से भी इंपोर्ट हो रहा है रिसाइकिल? मेरा ख्याल है कि यहाँ से रिसाइकिल जा रहा है बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा। बाहर से अगर कुछ मैंने सुना तो है कि इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो ख़ास किस्म की रिसाइकिल है, आम रिसाइकिल नहीं है, जिस इंपोर्ट करके जिसको आप जिसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वो रिसाइकिल अगर जिसको आप इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ख़ास तौर से पॉलिएस्टर जो है रिसाइकिल ऐसा है जिसके अंदर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उसको दोबारा यूज़ के काबिल बना सकते हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि अगर हो भी जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं। ये ज़्यादातर जो दाना बनाने वाली कंपनीज है जिसमें अब आप भी शामिल हो रहे हैं, तो इनका मतलब सोर्स ऑफ मतलब क्या होता है अचीवमेंट के, मतलब कहाँ से ये रिसाइकिल? अच्छा देखें, हम दाने बनाने वाले आप ये तो कह सकते हैं कि हम दाने जैसा बना रहे हैं, मगर हम प्लास्टिक का दाना नहीं बना रहे, बल्कि प्लास्टिक का वर्जिन मटेरियल लेके उसके अंदर हम कलर डाल के उसको कलर दाना बना रहे हैं। तो हमारा ताल्लुक ना स्टार्ट वेस्ट से है ना हमारा एंड वेस्ट से, यानी हमारा दाना वेस्ट में इस्तेमाल भी नहीं होता, कलर दे रहे हैं और हम उसको कलर दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो प्लास्टिक रेजिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्जिन है। तो दोनों एंड पे हम बड़े कंट्रोल्ड हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट का मतलब क्या रोल है, मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करने में, या इस हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी बनाए या चेक एंड बैलेंस हो, ताकि जो सही कंपनी काम कर रही हैं उनका भी एक इमेज खराब होता है इस हवाले से? ये तो बात तो दुरुस्त है आपकी कि ऐसा इमेज होना चाहिए कि प्लास्टिक के साथ जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो है कि प्लास्टिक के डिस्पोजल का इशू है। ये पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में इशू है। लिहाजा इस इशू को देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल से कुछ बनाई भी है। शॉपिंग बैग के ऊपर इन्होंने कुछ पाबंदी लगाई है, कुछ देख के लगानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल किन जगहों पर सेफ़ है और किन जगहों पर सेफ़ नहीं है। तो गवर्नमेंट का बहरहाल एक रोल है और मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट अपना रोल आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर रही है, बट इसको मोर इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले वक्त में ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्लास्टिक की चीज़ खरीदते हैं, चेयर वगैरह या कोई ऐसी चीज़, उसमें एक डल किस्म की होती है चेयर, एक फिनिश चमक होती है, तो उसमें दाने का फ़र्क होता है, क्या होता है? उसमें दाने का भी फ़र्क होता है और उसमें ये भी फ़र्क होता है कि वो इस्तेमाल करने वाला नहीं, अगर रिसाइकिल प्रोडक्ट उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है और वो रिसाइकिल ठीक रिसाइकिल नहीं है, तो फिर तो उसके अंदर डलनेस भी आएगी और उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट होगी। और अगर वो रिसाइकिल भी कर रहा है और एक अच्छा रिसाइकिल कर रहा है, नहीं रिसाइकिल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छा रिसाइकिल कर रहा है तो प्रोडक्ट उसकी इम्प्रूव भी हो जाएगी। ये फ़र्क एक वजह से तो ये फ़र्क हो सकता है, और दूसरी वजह ये है आपसे बता दें ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो। हाँ, लोगों को देखिए, मैं रिसाइकिल के इस्तेमाल को बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रिसाइकिल एक अच्छा और अच्छे प्रोसेस से इस्तेमाल करके आगे ले जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि एक आदमी एक प्रोडक्ट जो है उसको 2 या 3 मरतबा यूज़ किया जा सके। सर, अभी जो इंडस्ट्री जो पहले लगा चुके हैं वो रो रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, बिजली के टैरिफ है, गैस के टैरिफ है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप इतनी मुश्किल हालात में दोबारा एक नई इंडस्ट्री लगाने का कैसे प्रोग्राम बना? देखें, पहली बात तो ये है कि इस बात से तो इनकार नहीं कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ रहा है।
लेकिन इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ख़ुद कह रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ इंडस्ट्री लगाई है देर से लगाई है, मुझे पहले लगानी नहीं चाहिए थी। और आप देखें, मैंने उस वक्त प्लानिंग की कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर मशीनरी लाना बंद था। अभी आपको ख़ुद पता है कि 1 साल पहले पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे थे कि सर्वाइव भी कर सकेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आज भी पता है कि पाकिस्तान में मार्केट में बहुत ऑप्टिमिज़म है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बहुत डिमांड है। तो जितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, अगर वो सही तरीके से चले तो मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और इसी ऑप्टिमिज़म की बेस के ऊपर हमने इंडस्ट्री लगाई है। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं है कि मैंने इतनी देर में क्यों लगाई, मुझे तो बहुत जल्दी लगा लेनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें जो आप कुछ मटेरियल है कुछ बाहर से भी इम्पोर्ट कर रहे हैं या लोकली करते हैं? मतलब यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसके जितना रॉ मटेरियल है, मेरे ख्याल से 90% रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, तो इसलिए हमें भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट की भी बड़े मसाइल आ रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है सिडनी छुट रही है, डॉलर के वेरिएशन है, तो उस हवाले से भी क्या सिचुएशन है, कुछ कहना चाहिए? एक तो एक बेहतरी ये हुई कि डॉलर जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है पहले के मुकाबले में, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी नीचे आ गई हैं। एलसीज़ खुलने में इशूज़ थे, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डॉलर नीचे आ रहा है और जैसे डॉलर की अवेलेबिलिटी भी एक्सेस हो रही है बैंक्स को, वैसे वैसे लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। देखिए, मसाइल तो हर जगह हैं, बट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर आप इस तरफ तवज्जो देंगे कि इस मसाइल को हल करके कैसे आगे बढ़ना है, तो वो एक मेरे ख्याल से बेहतर तरीका है। सर, इस एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आपने जैसे बताया कि आपने सेकंड टाइम इसमें पार्टिसिपेट। मैं इससे पहले अभी लाहौर में एक एग्ज़िबिशन हुई थी जिसमें प्लास्टिक के जिसमें पेंट्स की एग्ज़िबिशन थी, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत इनके कोटिंग के हवाले से बहुत इंकरेजमेंट मिली। एट द लास्ट मोमेंट इस एग्ज़िबिशन में जो सनी तनोली साहब है जिन्होंने एग्ज़िबिशन कराई है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई आप आ जाएँ, आपने नहीं है। आई थिंक बहुत ठीक इनकरेजमेंट की। मैं तो समझता हूँ कि इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ना सिर्फ ये कि मेरे आइंदा आने वाली इंडस्ट्री के लिए मुझे फ़ायदा होगा, बल्कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो लोगों ने मुझसे सीखा और मैंने लोगों से सीखा, और ख़ास ये भी एक बेनिफिट है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक जगह के ऊपर आप किस तरह से लोगों को आप एक जगह एड्रेस कर लेते हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव। मेरा ख्याल ये है कि बिज़नेस इस वक्त तो प्रमोट नहीं हो सकता, लेकिन जैसी इंक्वायरियाँ हमें हुई है, आई थिंक इन अनदर 6 to 1 ईयर ये बहुत प्रमोट होगा इससे। मैं तो बहुत इसमें होपफुल हूँ। अच्छा, तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे? ये है कि मेरे ख्याल से और ज़्यादा लोगों को उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसके पार्टिसिपेशन से उनकी अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होती है, और दूसरा उनको खुद भी पता लगता है। तो पार्टिसिपेशन और ज़्यादा होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ फ़ॉरेन पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगी। थोड़ा सा अगर अपने बैकग्राउंड के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल काम है, तो आप मतलब इससे कुछ रिलेटेड है, एसोसिएट है? मेरा बैकग्राउंड में इस इंडस्ट्री से तकरीबन 30-35 साल से वाबस्ता हूँ। मैं स्विस कंपनी में रहा हूँ। मैं लास्टली मेरी जो थी वो अमेरिकन कंपनी थी। ये अच्छा नहीं लगता है मैं उन कंपनीज़ का नाम लूँ, तो मैं इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा, और बिज़नेस के लोग भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो लिहाजा जब मैं बिल्कुल ही फ़ारिग हो गया, तो मैंने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे इस कंट्री के अंदर कोई वैल्यू ऐड किया जाए। इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि इसको एक्सपोर्ट बिज़नेस में भी लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।